हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको हेवी चेस्ट में कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। इसकी जो चेस्ट है ये 44 है। मैंने इसके जो भी मेजरमेंट है उसको स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हेवी चेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने जो है हमारी जो हिप है, हिप के अकॉर्डिंग हमें पहले कपड़े फोल्ड कर लेने होते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, मतलब फ्रंट और बैक पार्ट मैंने एक साथ यहाँ पे फोल्ड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 14.5 इंच पे ले रही हूँ। कपड़े को मैंने ऊपर से नीचे तक एक बराबर फोल्ड कर लिया है और अब मैं इस कपड़े को यहाँ से कट कर लूँगी पहले, और जो बाकी बचेंगे कपड़े उसे स्लिप्स बनाने में वो काम आ जाएंगे। तो मैं उसे पहले कट कर लेती हूँ। हेवी चेस्ट है तो इसके जो कॉलर की जो कटिंग है, इसमें मेन जो होता है वो हमें शोल्डर से ही इसे करना होता है। तो मैं यहाँ पे पहले कपड़े कट करके हटा लेती हूँ पहले कुर्ती के लिए, और फिर मैं आपको इसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं कटिंग करके आपको बताती हूँ। आप पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ मैं आपको पहले इसकी लेंथ दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैंने जो कपड़े लिए हुए हैं ये मैंने डबल फोल्ड किए हुए हैं। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग होती 2-3 तरह से होती है। तो एक जो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ, जो बिगिनर्स भी जो होंगे वो भी कर सकते हैं इसे बहुत आसानी से। इसके लिए मैं आपको लेंथ पहले कुर्ती की दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पूरे कपड़े के लेंथ ले लिए हैं, यहाँ जो भी लेंथ थी वो मैंने ले ली। अब मैं चेस्ट, वेस्ट और हिप के पहले मार्किंग कर लेती हूँ, जैसे हम जनरली करते हैं 7 पे, 14 पे और 21 पे। तो मैंने वैसे कर दिया है 7, 14 और 21 इंच पे। 7 इंच पे चेस्ट की, 14 पे वेस्ट की और 21 पे मैंने यहाँ पे हिप की मार्किंग कर दी है। अब मैं सबकी एक सीधी लाइन पहले खींच लेती हूँ, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कुर्ती की कटिंग में करती हूँ, वैसे ही हमें पहले यहाँ कर लेना है। आप भी जब कटिंग करें तो पहले ऐसे ही कर लें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमने चेस्ट, वेस्ट और हिप की मार्किंग कहाँ पे की है। और अब मार्किंग हो चुकी है, अब चलिए शोल्डर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले शोल्डर लेती हूँ। तो शोल्डर हमें यहाँ पे 7 इंच लेनी है। जनरली हम इस में 6 इंच लेते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि हमें कॉलर निकालनी है, बनानी है, तो यहाँ मैंने 7 इंच लिए और नीचे से मैं 6.5 ही लूँगी। नीचे से हमें 6.5 लेना है, ऊपर से हमें 7 इंच लेनी है और एक क्रॉस में इसकी थोड़ी सी तिरछी इसकी लाइन खींच देनी है हमें। और अब हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट यहाँ 44 है, तो उसका 1/4 हमें लेना है 11 इंच, और उसमें 1 इंच लूजिंग लेनी है, 12 इंच हो गई। और 2 इंच की तो मार्जिन 1.5 या 2 इंच की मार्जिन हमें लेनी होती। तो पहले 12 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ और 1.5 इंच की साथ में ही मैं लगे हाथ मैं अथी कर देती हूँ। इसमें जो हमें मार्जिन रखनी होती है वो मैंने कर दी। अब मैं वेस्ट की कर रही हूँ। तो यहाँ पे वेस्ट जो है हमारी वो यहाँ पे हमने 40 है तो 10 और 1 इंच लूजिंग तो 11, और यहाँ पे 1.5 या 2 इंच की आप मार्जिन जो भी रखनी हो आप रख लीजिए। और अब हमें यहाँ पे हिप की मार्किंग करनी है। तो कपड़े हमें यहाँ पे बराबर मिल रहे हैं, हमें ज़्यादा इस पर कट नहीं करने। तो मैंने लास्ट में 1 इंच की, क्योंकि इसकी 50 इंच है इसकी हिप है, तो 12.5 और 1 इंच की लूजिंग और 1 इंच हमें फोल्डिंग के लिए लेनी होती है। अब मैं यहाँ पे सबकी मार्किंग जो है वो फिटिंग की फिटिंग से और जो मार्जिन की मार्जिन से हमें मिला देनी है लाइनिंग। तो मैं यहाँ पे सेप वाली पट्टी से सेप दे रही हूँ। आपके पास भी अगर सेप वाली पट्टी हो तो सेप वाली पट्टी से ही दीजिए, और नहीं तो फिर आप ऐसे भी हाथों से दे सकते हैं। इसे सेप पट्टी से सेप देने से इसकी कुर्ती की जो शेप होती है वो साइड की बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी बनती है। तो अगर आप बुटीक वगैरह चलाते हैं, करते हैं, तो आप ज़रूर सेप पट्टी रखिए, ये बहुत ज़रूरी होती है। इससे कपड़े में बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आती है।
तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से हमने यहाँ पे हिप की मार्किंग 1 इंच हमने वहाँ पे नीचे साइड से छोड़ी है, जो हमें फोल्डिंग लेनी होती है चाक मोड़ने के लिए। और अब हमें यहाँ पे जो हमने जो शोल्डर की मार्किंग, तो अब हमें यहाँ पे आर्म होल में गुलाई दे देनी है फ्रंट और बैक दोनों की। ये बिगनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि जिन्हें आती नहीं है या जो सीख रहे हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से कुर्ती, कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं, वो भी हेवी चेस्ट की। हेवी चेस्ट की कुर्ती की कटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को, बिगनर्स को, तो उनके लिए है ये। जो लोग जानते हैं ये उन लोगों के लिए नहीं है, जो कटिंग या स्टिचिंग जानते हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो मैंने यहाँ पे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को दे दिया है, और ये इसकी मार्किंग थोड़ी आपको हल्की लग रही है, तो मैं एक दूसरे कलर के चॉक से इसे थोड़ा डीप करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो इसी तरह से मैं पूरी मार्किंग कर देती हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमने कैसे मार्किंग की है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि मैंने सबकी मार्किंग कर दी है। अब आपको एग्जैक्ट पता चल रहा होगा कि इसकी मार्किंग कैसे की हुई है। और अब हम शोल्डर की तरफ चलते हैं। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कॉलर के लिए। तो यहाँ पे मैंने बराबर दोनों कुर्ती के जो हमने ली थी लेंथ, वो बराबर ली, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को बराबर लिया था। और यहाँ पे मैं 3 इंच पे मैं यहाँ पे गले के लिए मार्क कर देती हूँ। और उसके बाद आप आगे से जो भी आपको गले खोलने हैं वो सिर्फ आपको आगे से ही खोलने हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक शेप दे रही हूँ, लेकिन मैं अब जब बनाऊँगी कुर्ती तो जो शेप देनी होगी वो दूँगी। ऐसे नॉर्मली राउंड शेप ही रहते हैं। और यहाँ पे हमें पीछे के पार्ट में कॉलर जोड़ने होते हैं, कॉलर बनाने होते हैं, तो वो हमें बकरम से बनानी होती है, कैनवास से। तो यहाँ मैं आपको फिर से एक बार मेजरमेंट गिन के आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 6.5 है, ये भी ये 7 है, ये 7 इंच है, ये देख सकते हैं आप ये। और ये भी 7 इंच हमने ली है, लेकिन यहाँ नीचे से हमने 6 इंच ली है। ये चेस्ट है जो कि 11 है, उसमें 1 इंच ऐड किया था। वेस्ट 10 इंच है, उसमें 1 इंच ऐड किया। और हिप है 13 इंच, उसमें मैंने 1 इंच ऐड किया है और 1 इंच फोल्डिंग के लिए रखा है हमने। तो इस तरह से हमारी जो मार्किंग है वो हो चुकी है। तो मैं अब इसे कट कर देती हूँ। पहले फ्रंट पार्ट हमें कट कर लेना है, जो बैक पार्ट के आर्म होल है उसको पहले हमें कट करते हुए पूरी कुर्ती की कटिंग करनी है। इसमें ये हमने यहाँ पे 1 इंच पीछे से एक्स्ट्रा नहीं लिया है, क्योंकि इससे बिगनर्स को बहुत परेशानी हो जाती है, उन्हें समझ नहीं आता है। तो लेकिन एक कुर्ती और इसकी कटिंग होती है जिसमें हमें पीछे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी होती है बैक पार्ट में। तो उससे भी, उस तरीके से भी कुर्ती की फिटिंग वैसे ही आएगी जैसी आप इस तरीके से कटिंग करके आप बनाएंगे, तो बराबर ही आती है। और यहाँ पे मैं बैक पार्ट को निकाल लेती हूँ और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई दे देती हूँ। तो इस तरह से आप अच्छे से मिलाते हुए इसके आर्म होल की गोलाई दे दें। और प्रिंट वाले कपड़े की जब भी आप कटिंग करें तो उसकी प्रिंट को मिलाते हुए कटिंग करें। अगर प्रिंट सीधी सीधी आपको लेनी है और आपको एक साथ दोनों कुर्ती की कटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो 1 बाय 1 करके आप बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग करें। नहीं तो कभी कभी हम फ्रंट की देख लेते हैं प्रिंट और बैक में नहीं ध्यान दे पाते, तो पता चलता है कि हमारी बैक पार्ट की जो प्रिंट है वो उल्टी पड़ गई।
तो इस चीज़ को भी हमेशा ध्यान रखिएगा। और पीछे के में गले नहीं कटेंगे, 1/2 इंच कटेंगे और कॉलर चढ़ेगी। सो फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।